हाय वेलकम एवरीवन। आज मैं पहला ब्लॉग बनाने जा रहा हूँ मेरा हीरो वीडा VX2 प्लस का। सो ये ऑलमोस्ट इसका 2 महीना हो गया है एंड आफ्टर दैट आई एम डूइंग दिस ब्लॉग सो दैट आप लोग को एक प्रॉपर रिव्यू दे पाऊँ। सो आपको इस व्लॉग में राइड रिव्यू भी मिलेगा एज वेल एज आपको इसमें और भी मिलेगा। दैट इज़ मैं आज इसको लेके जा रहा हूँ इको पार्क। वहाँ पे एक बहुत अच्छा जगह है जो बाइक राइडिंग के लिए बहुत फेमस है, तो मैं आज वहीं पे प्लान किया है जाने का। सो लेट्स गो इट देन, शुरू करते हैं व्लॉग। लेट्स स्टार्ट। ये स्कूटी बहुत ज़्यादा साइलेंट है मीन्स एंड बहुत ही ज़्यादा उसको चलाने में मज़ा आता है। सो देखिए, इसका मैं मोड बाय मोड भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो अभी मैं इसको इको मोड में चला रहा हूँ। बेसिकली इसमें जो इको मोड है उसमें पावर भी ज़्यादा होता है, उसका इकोनॉमिकल जो माइलेज है या रेंज है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। तो उसी के लिए मैं दिखा रहा हूँ। इसमें मैं राइड मोड भी आपको दिखाऊंगा। राइड मोड चेंज करके ये अप टू 70-80 तक का जाता है। इको मोड में 43-44 तक जाता है जो स्पीड है kmph। 70 तक का जाता है स्पोर्ट्स मोड पे एंड सिटी मोड में। स्पोर्ट्स मोड में जाता है आपका 80 तक का एंड राइड मोड जो है उसमें 70 तक का जाता है। सो आप ध्यान दीजिए, ये बहुत ज़्यादा स्मूथ है चलाना भी एंड जाना भी। इसका जो आर्किटेक्चर है वो भी बहुत सुंदर किया है। तो चलिए एंजॉय कीजिए, राइड को एंजॉय कीजिए। मैं अभी गॉल्फ ग्रीन से जाऊंगा। जो मेरा नॉर्मल ऑफिस का रूट रहता है वो सेम लेंगे। विश्वबांग्ला के सामने से लेफ़्ट लेंगे, उसके बाद जाएंगे इको पार्क। इको पार्क तो मेरा तो रोज़ का ही रास्ता ये है ऑफिस जाने का। सो इसका पिकअप भी देखिएगा कितना स्पीड में कितना जल्दी उठता है। ये देखिए 44 ऑलरेडी टच कर गया एंड ये इतना स्मूथ है क्या ही बताएं। ये गोल्फ ग्रीन है, यहाँ पे भी बहुत हरियाली है, देखने में बहुत मज़ा आएगा। और हम लोग अभी इको पार्क भी जा रहे हैं तो वहाँ पे भी एक अलग ही मज़ा आएगा आप लोग को। बहुत सुंदर है। कैमरा सेटअप भी मैं बता देता हूँ। मेरा जो हेलमेट है वो SM के गलविंग है। DJI Action 4 मेरा कैमरा है एंड DJI माइक मिनी जो है वो मेरा माइक है। तो ये मैं सेटअप यूज़ करता हूँ एंड दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट सेटअप यू कैन से। मैं वहाँ पे जाके आईफोन भी यूज़ करूँगा। सो नॉर्मल चेंजेस के लिए देखिए मैंने अभी राइड मोड में चेंज किया। सो इसका पिकअप देखिए दिस इज क्या ब्यूटीफुली पिकअप आता है। एंड दूसरा चीज़ ये भी है, इसका जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम है। तो लेफ़्ट वाला अगर दबाते हैं तो राइट वाला भी ऑटोमेटिक काम करता है। तो ये एक बहुत अच्छा एडवांटेज है इसमें। राइट सामने मेरा डिस्क ब्रेक है और पीछे मेरा ड्रम ब्रेक है, तो उसके हिसाब से ही चलता है। सो सामने लेक गार्डन्स मोड़ है, वहाँ से हम लोग राइट ले लेंगे। जस्ट पिकअप देखिए इसका, क्या फास्ट पिकअप है यार। चले हाई रोड में मिलते हैं, हाई रोड में दिखाएंगे आपको। अभिषिक्ता क्रॉस करके उसके बाद दिखाते हैं क्या पिकअप उठता है इसका, मज़ा आ जाएगा।
ऑलरेडी आपको समझ में ही आ रहा है कि ये किस तरीके से काम करता है। अगर आपका हाथ मेरे तरह बैठ गया होगा स्कूटी में, तब आप तो इसको एकदम खिलौने की तरह चला सकते हो। लीजिए आगे अभिषिक्ता मोड़, और यहाँ से हम ले रहे हैं। देखिए कंट्रोल देखिए सिर्फ, अभी देखिए कि कैसा खींचता है, अब आपको पता चलेगा। जस्ट सी द पुल। एक स्कूटी ऐसा पुल दे रहा है, वही देखने में मज़ा है। और ये पुल जो है ये बहुत बैलेंस्ड है। PSME मोटर अपना खेल दिखा रहा है। बाकी जो मोटर्स है वो सब बेल्ट ड्रिवन या चेन ड्रिवन है, उसमें बहुत ज़्यादा आवाज़ भी करता है और इतना पुल भी नहीं है उसमें। इसमें अलग ही लेवल का पुल है। हीरो एंड वीडा ने जो निकाला है वो जस्ट ऑसम है। सो एंजॉय कीजिए। ये आ गए साइंस सिटी। ब्रिज के ऊपर जा रहे हैं। ये सब आर्किटेक्चर देख के कोई बोलेगा ये कोलकाता है। सामने आ रहा है दैट ग्रेट ITC रॉयल बंगाल एंड JW मैरियट, वो भी सब देखने लायक है। ये हो गया महा फ्लाईओवर। तो समझ में आ रहा है ये अभी 60-62 में चल रहा है गाड़ी, इतना स्मूथ है। ये देखो ये पागल लोग। अभी जाएगा दोनों, देखना। उन लोग का आवाज़ ज़्यादा है, मेरा स्पीड भी ठीक ही है। आवाज़ करने से ही क्या होता है। अब देखो स्पोर्ट्स मोड। मैं भी स्पोर्ट्स मोड में चला रहा हूँ। ये तो पुलिस पकड़ेगा करके पीछे से चला गया। बहुत बढ़िया। कम कर देते भाई, उन लोग को अंदर से जाना है। एंजॉय द रोड। सामने ब्रिज आएगा, सेक्टर 5 घुस जाएंगे, निको पार्क से होते हुए सीधा जाएंगे, ब्रिज क्रॉस करेंगे, उसके बाद विश्व बांग्ला से लेके लेफ्ट हैंड साइड। संडे करके खाली है, सुबह में देखने लायक होता है ये रोड। इतना ज़्यादा भीड़
इतना ज़्यादा भीड़ होता है ना, बोल नहीं सकते। हमको ज़्यादा जो जाना नहीं है भाई, तुम लोग भागो। हमको एंजॉय करना है रास्ता। राइडिंग इज़ ऑल अबाउट एक्सपीरियंस एंड एन्जॉयमेंट, नॉट लाइक रनिंग लाइक बुलशिट्स। These fuckers run like bullshits, you know. I don't want to go like that. Enjoy करो, enjoy. ये एक एक्सपीरियंस है। अब ये आ रहा है निको पार्क, ये देख लीजिए। मून राइड जो है वो, ये देखो निको पार्क का गेट है, ये है निको पार्क। ये देखिए क्या ब्यूटीफुल बना के रखा है। दिस इज मोर देन अ बाइक ब्रोज, बाइक से भी अच्छा है। अब समझ में आया क्यों खरीदा था मैंने इसको। 3 मंथ का हार्ड रिसर्च, सभी का एक्सपीरियंस सुनने के बाद ये खरीदा है। परफॉर्मेंस वाइज इसका कोई तोड़ नहीं है मार्केट में। बहुत ही कम स्कूटी है जो इसको तोड़ सकता है। बट यस, बिल्ड क्वालिटी में 2-3 खामियां हैं जो ये बहुत इनको सुधारना चाहिए। जैसे कि ये मिरर्स है, दिस आर पैथेटिक मिरर्स, दिख रहा होगा। ये देखिए पूरा काँप रहा है मिरर, ये भी देखिए पूरा काँप रहा है। तो मिरर्स में उनको ध्यान देना चाहिए था, ठीक से ये नहीं होता है। बट अगर मैं बोलूँ कि परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है भाई, बहुत बढ़िया। ब्रेकिंग भी बहुत अच्छा है एंड परफॉर्मेंस जो है वो भी बहुत ही बढ़िया है। देखिए कितना ज़्यादा लीन कर सकते हैं। अब स्कूटी लेके साला लीन करके गाड़ी चला रहा है, कौन करता है ऐसा? हम करते हैं। अब देखो क्या आ गया, वेबल मोर। ये देखो वेबल बिल्डिंग, क्रॉस कर गए वो। अभी हम लोग ऑन द ट्रैक आ गए हैं। ये सामने होगा नज़रुल तीर्थ, क्या आ गया नज़रुल तीर्थ, ये वाला रहेगा। सब बिल्डिंग देखे कौन बोलेगा। बिग लिव स्पेस का ऑफिस भी यहाँ पे ही है। ये सब रास्ता एकदम फॉरेन के रास्ते की तरह दिखता है, इतना ब्यूटीफुल है।
समझ में आ रहा है क्या है, कितना स्मूथ है। देखिए अलग ही मज़ा है इसको चलाने का। वो देखिए दिख रहा है कोलकाता गेट, वो देखिए। व्हाट अ ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर। ठीक उसके नीचे से लेफ्ट ले लेंगे। अगर अंडरपास लेके सीधा जाएंगे तो इको स्पेस, टाटा कैंसर सेंटर, वो सब है। हम लोग वहाँ पे नहीं जाएंगे, हम लोग लेफ़्ट ले लेंगे। ये देखो इंडिकेटर मार दिया है, हम लोग लेफ़्ट ले लेंगे। अब ये देखो बिल्डिंग, दिखो दिख रहा होगा कितना ब्यूटीफुल है। व्हाट ए ब्यूटी। चलो हिटको मोड़ आ गए हैं, अभी हम लोग जाते हैं इसके तरफ, इको पार्क की तरफ। सो मैप भी ऑन कर लिया है अभी, बिकॉज़ यहाँ से रास्ता थोड़ा बहुत मुझे उतना आइडिया नहीं है। तो देखते हैं कहाँ से घुसने को बोलता है। सामने से लेफ्ट लेने को बोल रहा है, चलो देखते हैं। जैसा दिखाएगा वैसे ही जाएंगे। ये जो आगे जाके लेफ्ट में है ये रास्ता, चलो लेट्स फॉलो दिस रोड। पहली बार वो दिख रहा है आईफिल टावर। पूरा रास्ता रिकॉर्ड कर रहा हूँ सो दैट सबको मालूम पड़ जाए कैसे कैसे आना है। सो विश्व बांग्ला गेट से अगर कोई आएगा तो इस तरीके से आना है। अब देखो क्या ब्यूटीफुल लग रहा है देखने में। अब देखो यहाँ पे सब खेल रहे हैं क्रिकेट। अलग ही मज़ा है यहाँ पे, एकदम मक्खन की तरह रोड है। ये देखिए हम भी फ्लो के साथ बह रहे हैं लाइक दैट। वो आईफिल टावर यहाँ से लेके जाएगा। So beautiful. पहुंच गए। What a beautiful place. चलो यहाँ से थोड़ा आगे जाके देख के आते हैं क्या क्या है। घूमने के लिए आए हैं।
अलग ही जगह है। ओके सो वो कैफ़े एकांते का प्राइवेट प्रॉपर्टी है, सो वहाँ पे जाने का दरकार नहीं है। सो हम ऐसे आ रहे हैं, देखो कितना जन है। एंड ये भी एक बहुत सुंदर जगह है। यहाँ पे कहीं पे बाइक पार्किंग करते हैं, उसके बाद बैठते हैं। चलो हम लोग देख भी लिए, टॉय ट्रेन भी है यहाँ पे। यहाँ पे रुकते हैं। तो जैसा कि बता रहा था, स्कूटी लेके भी यहाँ पे मक्खन की तरह आ सकते हैं। एंड ये एक बहुत ही अच्छा स्कूटी है। सो सभी के लिए बना है। सो एंजॉय कीजिए। वाइडर व्यू देखिए, बहुत ही ब्यूटीफुल। तो मैंने अभी जस्ट यहाँ पे एक लोकल से बात किया। 6 नंबर गेट जो है, वो जो पाइन ट्री से घिरा हुआ है, जो एक वायरल रोड बोला जाता है यहाँ पे आने के लिए बाइकर्स के लिए। तो अभी क्या है, अभी इतना ज़्यादा रेस हो रहा था, एक्सीडेंट्स हो रहा था, इसके लिए वहाँ पे बंद कर दिया गया है फ्रॉम 9 AM to 2 PM। तो बिफोर एंड आफ्टर आके कोई फ़ायदा नहीं है। आप यहाँ तक आ सकते हो, आईफिल टावर के सामने, यहाँ पे कभी भी आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ 20 रुपीज़ पार्किंग चार्ज लेता है। एंड आप यहाँ पे आके घूम सकते हो, एंजॉय कर सकते हो, दैट्स ऑल। बट वो रास्ता अगर जाना है, देन यू हैव टू गो फ्रॉम 9 AM to 2 PM। दैट इज़ द ओनली टाइम एंड यू कैन कम हियर। इट्स अ वेरी गुड इन्फॉर्मेशन, सो प्लीज़ कीप दैट इन माइंड। देखते हैं आगे जाके, थोड़ा बहुत देखते हैं पैदल। सो हेलो एवरीवन, ये देखिए, ये है आपका इको पार्क का कैफ़े एकांते जो है, उसके सामने वाला एरिया। क्या मस्त लग रहा है देखिए। एंड ये सामने ही आपका आईफिल टावर है। देखिए, दिख ही रहा होगा आपको कितने सारे गाड़ियाँ हैं जो यहाँ पे खड़े हुए हैं। एंड आईफिल टावर बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है देखने में। एंड ये सनसेट का जो टाइम है, ये एक बहुत ही बेहतरीन टाइम है, जिस टाइम पे ये दिखने में बहुत अच्छा लगता है। एंड ये अगर आप ये इस तरीके के तालाब के पास खड़े होकर रहेंगे, एंड इतना ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर है, आप लोगों को सबको अच्छा लगेगा। बहुत बेहतरीन जगह है। आइए सबके साथ, मैं थोड़ा सामने लेके जाता हूँ, देखिए आप। इस टाइम पे जो ये सनसेट का जो टाइम है, इसमें बहुत ब्यूटीफुल लगता है देखने में। ये देखिए, पानी में देखिए, ये देखिए क्या मस्त दिख रहा है यहाँ पे। बहुत ब्यूटीफुल। ये देखिए क्या ब्यूटीफुल सनसेट दिख रहा है। दिस इज द अमेजिंग आईफिल टावर। ये है शाम का नज़ारा।
थोड़ी देर में निकल जाएंगे। यहाँ पे खच खच भरा हुआ है, हर कोई आ रहा है शाम में टाइम पास करने को। गाड़ी पे गाड़ी आ ही जा रहा है यहाँ पे। बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है। सी दिस। ओके सो फाइनली जाने का वक्त आ गया है। अब देखो यहाँ पे शाम के बाद भी बोट्स वगैरह चल रहा है। ये एम्बियंस है, देख लीजिए क्या ब्यूटीफुल नज़ारा है। बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा है। चलो निकलते हैं। बहुत ब्यूटीफुल है। ढाबा ढाबा हो जानते बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। अभी हम लोग घर जाने वाले हैं। यहाँ पे विधान इको पार्क पुलिस स्टेशन भी है यहाँ पे आसपास, और ये रोड भी बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है शाम के टाइम पे। कितना सुंदर रोड है। यहाँ पे आसपास में बहुत सारे खाने के छोटे मोटे दुकान भी हैं। यहाँ पे देखो सब खेल रहे हैं बच्चे। बहुत ब्यूटीफुल जगह है। यहाँ पे सीधा जाने का कोई ऑप्शन नहीं है, हम लोग को यहाँ पे जाके लेफ्ट जाके यू टर्न लेना पड़ेगा। चलिए घर के तरफ चलते हैं। आज का दिन तो यहाँ पे ही है। जाते हुए मैं बाइक का, स्कूटी का और भी परफॉर्मेंस वगैरह बताता रहूँगा। बहुत जन राइट साइड में भी जा रहा है तो चलिए चलते हैं। रोड एकदम मक्खन की तरह है। सामने जाके यू टर्न लेना पड़ेगा बिकॉज इस साइड से कुछ नहीं है। और देखिए गाड़ी कैसा चल रहा है। कोलकाता में नाइट राइडिंग इज़ ऑल्सो वेरी वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ पे ये रोड्स एकदम मक्खन की तरह है। सामने जाके मैं मोबाइल फिर अंदर डाल लूँगा बिकॉज रास्ता तो मालूम है, सिर्फ ओनली जस्ट फॉर दिस कि कहाँ से घुमाना है, किस तरफ जाना है, दैट्स ऑल। बाकी ये सब पूरा रास्ता मुझे मालूम है। आप लोग भी आइए। इको पार्क में जो एक्चुअल एंट्री गेट्स है वहाँ पे जाके घूमिए। बहुत बड़ा जगह है, फैमिली को लेके आने के लिए भी बहुत अच्छा जगह है। आप लोग जाइए, घूमिए, बेहतरीन एक्सपीरियंस होगा। बहुत अच्छा नाइट आउटिंग हुआ। नाइट तो नहीं, शाम में आउटिंग हुआ बेसिकली। सामने ही जाके यू टर्न है, तो वहाँ से यू टर्न ले लेंगे। उसके बाद फिर वही विश्व बांग्ला गेट जो है वहाँ पे जाके राइट लेके घर के तरफ।
खुल गया रास्ता। ये दिखाइए विश्व बांग्ला सारोनी दिखा रहा है। हम यहाँ पे ही रुकते हैं एंड अपना मोबाइल घुसा लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए पुल, देखिए इसका। लगेगा नहीं ये आपका एक इलेक्ट्रिक स्कूटी है। देखिए रास्ता, क्या ब्यूटीफुल रास्ता है। एकदम गाड़ी एकदम जस्ट ग्लाइड करता है, रोड के ऊपर ग्लाइड करता है पूरा। वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। वो लोग तो सोचता भी नहीं होगा। देखा क्या पुल है इसका। स्पोर्ट्स मोड में तो ये एकदम लिटरली भागता है। आहिस्ता जाते हैं। ये देखो विश्व बांग्ला गेट, क्या ब्यूटीफुल लग रहा है। देखिए आराम से चलते हैं। चलिए निकलते हैं। यह है अंडरपास, मेरा रेगुलर जाने आने का रास्ता। और यहाँ पे हम जा रहे हैं, देखिए। मज़ा आ गया। इसको आप जैसा चाहो वैसा चलाओ। इतना ब्यूटीफुल गाड़ी है, जैसा चाहो वैसा चलाओ।
एंजॉय द राइड। इसका जो हेडलाइट्स है, प्रोजेक्टर हेडलाइट्स है, तो बहुत अच्छा लाइटिंग देता है शाम के टाइम पे, तो कोई दिक्कत नहीं आता। देखिए कितना अच्छा ब्राइट लाइट है। तो अगर पूरा अगर डार्क रास्ता होगा, अंधकार रास्ता होगा, देन वहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। क्या ब्यूटीफुल चल रहा है। देखिए इसका एक्सेलरेशन इतना स्मूथ है, आपको मज़ा आ जाएगा चलाने में। बहुत जन पूछ रहे थे मुझसे कि इसको आप अगर डबल कैरी करते हैं और 50-55 में चलाते हैं तो उसका रेंज कैसा देता है। तो इसका मैं एस राइड करता हूँ ऑफिस आने जाने के टाइम पे। सो एस राइड में इसका जो रेंज है ऑलमोस्ट 60 to 65% जो बैटरी का चार्ज है वो कंज्यूम करता है, एंड चलता है ऑलमोस्ट 56 किलोमीटर्स एवरी डे। मेरा अप डाउन 55-56 किलोमीटर के आसपास है। सो इसका बैटरी भी बहुत बढ़िया है। इसका जो रेंज है बहुत अच्छा ऑप्टिमाइज़ किया हुआ है। आप जैसे कि इको एंड राइड मोड में अगर इसको चलाते हैं, जिस तरीके से मैं चलाता हूँ उस तरीके से आप जब चलाते हैं देन अच्छा, बहुत अच्छा आपको रेंज मिलेगा। इसको आप ओनली राइड मोड या ओनली इको मोड ऐसे मत चलाइए। मेरा मानिएगा, इसको चलाने का जो पैटर्न है वो होगा आपका इको एंड स्पोर्ट्स मिला के। आप जैसे कि गियर चेंज करते हैं ना गाड़ी का, बाइक का जब गियर चेंज होता है सेम तरीके से आप कीजिए। जैसे कि मैंने अभी देखिए, जैसे 44 रीच किया मेरा इको मोड में, मैंने तुरंत उसको राइड मोड में दे दिया। मतलब है फर्स्ट गियर से सेकंड गियर आप पकड़ के चलो। यहाँ पे 3 गियर है, 3 मोड को 3 गियर की तरह यूज़ करो। सो उसमें क्या होगा, आपको बहुत अच्छा रेंज जो है वो बहुत अच्छा मिलेगा, बिकॉज आप उसका प्रॉपर यूटिलाइज कर रहे हैं। ओनली अगर राइड मोड में चलाओगे देन पावर कंजम्पशन थोड़ा ज़्यादा होगा, और पावर कंजम्पशन थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा तो आप दोनों को मिक्स करके चलाओ। जब आपको चाहिए इको मोड, जब आपको चाहिए तो इको मोड यूज़ कीजिए, जब आपको राइड मोड चाहिए तो राइड मोड यूज़ कीजिए। ओवरटेक करना है, थोड़ा अच्छे से फील लेके चलाना है, देन आप ऑलवेज राइड मोड यूज़ कीजिए। मीन्स ये तो सारे आपके हाईवे रोड्स हैं थ्रू आउट द कंप्लीट जर्नी। सो आपको उस टाइम पे करना। अभी देखिए मैंने अभी इको मोड में डाल दिया, बिकॉज अभी मालूम है मुझे कि ये थोड़ा स्लो चलेगा। और उसमें भी आप अगर अच्छा पुल चाहिए तो पुल मिल जाएगा आपको। आप थोड़ा सा खींचोगे ना, एक्सीलरेटर थोड़ा खींचोगे तो ये पुल करता है, अप टू 44 तक का ये टांग देगा। ये देखिए ऐसे देखिए पूरा खींच रहा है, दिख रहा है? ये देखिए अभी ये 42 में आके उसका पावर कट ऑफ हो जाता है। उसके बाद राइड मोड चेंज किया, अभी देखिए खींचना शुरू हो जाएगा। अभी ये देखिए मैं टान रहा हूँ, देखिए अभी आप अगर उसको इस तरीके से चलाओगे, इस तरीके से यूज़ करोगे, ये व्हीकल एक सुपरस्टार है। आगे जाके इन फ्यूचर में अगर इसका कोई अपग्रेडेड वर्जन निकला जो और भी ज़्यादा माइलेज और भी ज़्यादा रेंज प्रोवाइड करेगा तो हम वो भी लेंगे। बिकॉज तब क्या होगा, एवरी डे चार्ज नहीं देना पड़ेगा, शायद ऑल्टरनेट डे में देने से हो जाएगा। अभी 3.4 किलोवाट का है ये बैटरीज। सो अगर मान लो 6 किलोवाट 5 किलोवाट का बैटरी निकाल दिया देन तो मज़ा ही आ जाएगा। इसका जो
PSM में मोटर है वो 6 किलोवाट का है, और जो आपका खींचने के लिए बहुत है। दिख रहा है कैसे टान रहा है ये। सो कोई भी इसको ले सकता है, अगर यंग एज में जो है वो भी ले सकते हैं, जो डिलीवरी वगैरह कर रहे हैं वो भी ले सकते हैं, जो ऑफिस रेगुलर जाते हैं वो भी ले सकते हैं। मैं बाकी कोई ब्रांड को छोटा नहीं करूँगा, एवरी ब्रांड इज़ गुड बट दिस इज़ मच बेटर देन अदर्स। और वो चाइना वाला सब कंपनीज तो एकदम ही मत लीजिए, उनके बैटरी का भी ठीक नहीं है, सर्विस का भी ठीक नहीं है। इसमें क्या है, ये हीरो का है, हीरो का ब्रांड का है, तो आपको जो इसका जो ये मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, सर्विस मिलेगा, वो बहुत अच्छा मिलेगा। तो मेन एडवांटेज वही है इसका लेने का, कि आपको इसका जो सपोर्ट है वो अच्छा मिलेगा। इनका इसका जो सर्विस है वो भी बहुत कम टाइम में हो जाता है। तो आप अगर जाके सर्विस सेंटर में जाके अगर थोड़ा आप रिक्वेस्ट करोगे कि ये थोड़ा जल्दी कर दे भैया, क्योंकि ये ईवी है, तो वो लोग आपको हेल्प भी करते हैं कि जल्दी जल्दी थोड़ा कर देते, बिकॉज टाइम कम लगता है ना, ऑयल चेंज करने का झंझट है ना कुछ है। आपका पहले ब्रेक शूज़ जो है उसका वेयर एंड टियर देखेगा वो लोग, अगर ज़रूरत पड़ा तो वो चेंज करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। जैसे कि मेरा जो फर्स्ट सर्विस हुआ था 1000 किलोमीटर के बाद, तो वो क्या किया था, वो सिर्फ नॉर्मल चेकअप करके क्लीन करके छोड़ दिया, बिकॉज यहाँ पे कुछ भी करने का नहीं है। मैंने पूछा भी था कि ये जो गियर ऑयल वगैरह है उसको भी देखना है कि नहीं देखना है, वो बोले कि नहीं अभी तक तो दरकार नहीं होता है, गियर ऑयल चेंज करना कोई ज़रूरत नहीं होता है। 80 टच हो गया है, 79 80 टच हो गया है। समझ में आ रहा है क्या चीज़ है ये? बंगाली में हम लोग इसको बोलते हैं बाघेर बच्चा। जस्ट अमेजिंग मशीन। जैसा रास्ता वैसा मोड। अभी देखिए मोड मैंने चेंज कर लिया है इको मोड में, बट इसके इको मोड में भी जो पुल है ना वो भी बहुत बहुत अच्छा है, देखने लायक है। 40 तक का एकदम खींच देता है। उसके बाद आप राइड मोड में लेके चलाओ, कोई झंझट नहीं है। ये देखो टान के निकल गया फटाक से। तो यही है, आप अगर अच्छा चलाते हो, आपको गियर ट्रांजिशंस आपको प्रॉपरली मालूम है, कौन से स्टेज में क्या डालना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो आपको मज़ा आ जाएगा इसको चलाने में। आपको रफ ड्राइविंग नहीं करना है, रश ड्राइविंग करने का कोई दरकार ही नहीं है। इसको लेके आप स्मूथ एक्सपीरियंस ले सकते हो। देखो मैं कभी भी रश ड्राइविंग नहीं कर रहा, रास्ता खाली है, 70-80 तक का तो आराम से कोई भी बिग सीसी वाला गाड़ी तो ले ही सकता है, राइट। अब देखिए क्या सुंदर ट्रांजिशंस है। मैं 40 तक का लेके जाता हूँ इसको, 40 के बाद ऑटोमेटिक में राइड मोड में टान देता हूँ। ये चिंगड़ी घाटा क्रॉसिंग है, द ग्रेट चिंगड़ी घाटा क्रॉसिंग। यहाँ पे ज़िंदगी भर ऐसा ही हालत है, छुट्टी का दिन हो, ऑफिस का दिन हो, जो भी हो। ऑफिस में आपका और भी हालत ख़राब कर देगा, छुट्टी का दिन में देखिए क्या हालत है। थोड़ा वेट कर लेते हैं।
XCV9E मॉन्स्टर है, मॉन्स्टर। दिस इज अ मॉन्स्टर ऑफ अ कार। Just look at the pool, yaar. Look at the pool. Just enjoy the ride. तो देखिए कितना अच्छा थ्रो है लाइट का। नॉट लाइक बिग फॉग लाइट्स, बट जो है उस सब का काम चल जाएगा। आराम से आप कोई भी रास्ते में जा सकते हो एंड विजिबिलिटी इशू नहीं होगा, कोई भी विजिबिलिटी इशू नहीं होगा। ये सर्विस रोड है तो यहाँ पे हम लोग दोनों साइड देख के चल सकते हैं। ये है आपका साइंस सिटी वाला वो गोला, बहुत ही सुंदर दिखता है। ये है साइंस सिटी। राइट हैंड साइड में जाने से साइंस सिटी आपको आप जा सकते हो। वो जो प्लानिटोरियम है वहाँ पे है, साइंस सिटी दिखेगा बोर्ड आपको। ये देखिए साइंस सिटी बोर्ड। बस एंजॉय कीजिए।
पता चल रहा होगा ये क्या है, ये भी एक बीस्ट ही है। मैं इसलिए डिफरेंट डिफरेंट स्पीड में चला के आपको दिखा रहा हूँ। रास्ता खाली है तो दिखाने में कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। एवरी डे जो नॉर्मल डे में यहाँ पे गाड़ी खचाखच भरा हुआ रहता है, तो उस टाइम पे ये सब स्पीड अचीव करना बहुत मुश्किल होता है, बट आज पॉसिबल हो रहा है। स्कूटी है या बाइक है समझ में नहीं आ रहा आपको, लाइट ये स्कूटी ही है, और वो भी एक ईवी। ऐसा पुल आपको बहुत ही कम ईवीज में दिखेगा। ये भी आपका राइड मोड में है, स्पोर्ट्स में नहीं है। स्पोर्ट्स में तो और भी खींचता है। ज़्यादा नहीं खींचेंगे, राइड एंजॉय कीजिए। इसका सस्पेंशन भी मस्त है, मस्त।
আমরা দুজন থাকবো সাথে, যুগে যুগে থাকবো সাথে, কথা দিলাম, আমি কথা দিলাম। তুমি আমি যুগে যুগে থাকবো সাথে, যুগে যুগে থাকবো সাথে, কথা দিলাম, আমি কথা দিলাম, কথা দিলাম, আমি কথা দিলাম। তুমি আমি যুগে যুগে থাকবো সাথে, যুগে যুগে থাকবো সাথে, কথা দিলাম, আমি কথা দিলাম। चलो लास्ट पूरा टाइम हम लोग धीरे 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 चलते हैं, आराम आराम से। আমি কথা দিলাম।
चलिए मिलते हैं दूसरे किसी दिन दूसरा कोई व्लॉग पे. टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड प्लीज़ subscribe my channel and please hit the like button. Thank you. Bye bye.